अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ का विरोध अभी तक तो सिर्फ भारत में ही हो रहा था, लेकिन अब इसका विरोध अमेरिका में भी होने लगा है, वो भी उसी की संसद में। इतना ही नहीं, भारत के आयात को लेकर इन्हीं सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव भी ला दिया है, जिसमें वो अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के 3 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए भारी टैरिफ के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 3 सदस्यों ने 12 दिसंबर को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका पूरा मकसद ट्रंप की राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को समाप्त करना है। आपको बता दें, इसी आपातकाल के तहत भारत से आने वाले सामान पर 50% तक शुल्क लगाया गया था। अमेरिकी सांसदों ने इस टैरिफ को अवैध बताते हुए कहा कि इससे अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और भारत अमेरिका संबंधों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जो आज के बाजार के हिसाब से ठीक नहीं है। इस प्रस्ताव को अमेरिकी संसद में सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया। इन लोगों ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब इससे पहले अमेरिकी सीनेट में भी ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ को खत्म करने और आयात शुल्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों पर रोक लगाने से जुड़ा एक द्विदलीय प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। अमेरिका की तरफ से जारी इस बयान से मिली जानकारी के मुताबिक ये प्रस्ताव भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% सेकेंडरी शुल्क को रद्द करने की मांग करते हैं, जो 27 अगस्त 2025 को लगाए गए थे। ये शुल्क पहले से लागू पारस्परिक टैरिफ के ऊपर लगाया गया, जिससे कई भारतीय उत्पादों पर कुल आयात शुल्क बढ़कर 50% तक पहुँच गया। ये कार्रवाई इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत की गई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस वुमेन डेबोरा रॉस ने कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और एक जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के जरिए भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय कंपनियों ने नॉर्थ कैरोलिना में $1 अरब से अधिक का निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। वहीं राज्य के निर्माता हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर का सामान भारत को निर्यात करते हैं। इस प्रस्ताव को लेकर भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी अपनी बात रखते हुए इन टैरिफ को प्रतिकूल और नुकसानदेह बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सप्लाई चेन बाधित हो रही है, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंच रहा है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ रही हैं। कृष्णमूर्ति ने जोर देते हुए कहा कि इन टैरिफ को खत्म करने से अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका की तरफ से अगस्त में राष्ट्रपति ट्रंप 1 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। इससे कुछ दिनों बाद इसमें और 25% की बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया। ट्रंप प्रशासन ने इसकी वजह भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखना बताया था और दावा किया था कि इससे यूक्रेन युद्ध में मॉस्को को आर्थिक मदद मिलती है। आपकी क्या कुछ राय इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।